नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत ही मजे में, बहुत ही शानदार होंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे स्लाइड में देख पा रहे हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ जो हमारा आता है 10th क्लास इंग्लिश में, उसके अंदर हम लोग पूरे के पूरे नंबर कैसे लेके आ सकते हैं। दोस्तों, पहले आपको मैं ये बात बता दूं कि इस बार जो है सीबीएसई बोर्ड ने एनालिटिकल पैराग्राफ में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। पिछली बार भी जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी किए थे और इस बार जो जारी किए हैं, उनमें नया तरीके का एनालिटिकल पैराग्राफ हमें दिया गया है। तो पूरी संभावना है इस बार जो सैंपल पेपर जारी किए हैं उसमें जो दो ऑप्शन दिए हैं दोनों इसी प्रकार के हैं। तो इसको आपको समझना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो पैराग्राफ आ रहा था वो बिल्कुल अलग था और इस बार जो आ रहा है वो बिल्कुल अलग है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर 10th क्लास में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं और पैराग्राफ में अगर पूरा स्कोर करना है 5 में से 5 का, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बीच में कहीं स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जो बातें हैं वो ढंग से समझ में आ जाए। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बोर्ड ने सीबीएसई में सैंपल पेपर जारी किया उसमें एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है? यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ डिबेट सोसाइटी इन योर स्कूल। आप आपकी स्कूल की जो डिबेट सोसाइटी है उसके प्रेसिडेंट हो। टू गेस्ट स्पीकर्स मिस्टर राजन शर्मा एंड मिस मीरा कपूर। दो गेस्ट स्पीकर हैं, मिस्टर राजन शर्मा है, मिस मीरा कपूर है। हैव रिटन टू एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग इन योर अपकमिंग डिबेट कंपटीशन। उन्होंने ये इंटरेस्ट जाहिर किया है कि वो इस जो डिबेट कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। किस प्रकार से, वो भी जानना जरूरी है। बिलो आर एक्सेप्ट फ्रॉम देयर लेटर। और उन्होंने जो लेटर्स दिए हैं उनके एक्सेप्ट हमारे पास में यहाँ पे है, उससे हम लोग जान लेते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। तो देखो, इसमें दोनों जो है वो अपने अपने यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे रख रहे हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज को रख रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, बस छोटी सी बात बताऊंगा। यहाँ पे कौन कह रहा है? मिस्टर राजन शर्मा है। तो मिस्टर राजन शर्मा बता रहे हैं कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं कि आपके यहाँ पे गेस्ट स्पीकर के रूप में मैं आपके डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। तो ये क्या करेंगे, डिबेट कंपटीशन जो होगा उसमें गेस्ट स्पीकर बनेंगे दोनों लोग, ठीक है। और अपनी अपनी क्वालिटीज बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, ये इस पैरा के अंदर आ गई। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करना कैसे वो हम लोग बात करेंगे। अब अगला जो पार्ट है उसमें दूसरा पार्ट इसका दिया हुआ है। मिस मीरा कपूर जो है वो भी बता रही है कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। ये क्वालिटीज उन्होंने बता दी है, उसको आप पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, कोई मुश्किल वाली चीज इसमें नहीं है। अब क्वेश्चन को जानना है। एनालाइज द इंफॉर्मेशन इन ए पैराग्राफ जस्टिफाइंग विच गेस्ट स्पीकर वुड बी ए बेटर चॉइस। हमें इसको इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है पैराग्राफ में रूप में और जानना है तुम्हारे लिए बेटर चॉइस कौन सी रहेगी। कंसिडर फैक्टर्स सच एज एक्सपीरियंस, रिलेवेंस टू द टॉपिक एंड ऑडियंस एंगेजमेंट। आपको ये फैक्टर्स है, ये ध्यान में रखने हैं। कौन सा एक्सपीरियंस है, रिलेवेंस टू द टॉपिक, टॉपिक से उनका क्या रिलेशन है, कनेक्शन है, कनेक्टिविटी, एंड ऑडियंस एंगेजमेंट, ऑडियंस को किस प्रकार से वो एंगेज कर पाते हैं। अब इसका आंसर जो है वो जानने से पहले हम लोग एक की पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों, की पॉइंट क्या है? ये हमारा जो पैराग्राफ है वो 5 नंबर का है, कंटेंट के 2 मार्क्स है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, आइडियाज को किस तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया उसके 2 नंबर है, एक्यूरेसी के आपके 1 नंबर है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आपकी यही कटने वाली है। अब यहाँ पे सीबीएसई ने ये आंसर की जारी की है, उसमें ये कहा गया है नो टाइटल। इसमें आपको टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, टाइटल आपको कुछ भी इसमें लिखना नहीं है। फिर लिखा है एनालिटिकल राइटिंग डजंट रिक्वायर ए करेक्ट आंसर। इसमें करेक्ट आंसर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ऑल पर्सपेक्टिव्स आर वैलिड एज लॉन्ग एज द रीजनिंग इज स्ट्रॉन्ग एंड एविडेंस इज यूज्ड इफेक्टिवली। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो 2 गेस्ट स्पीकर्स हैं उनमें से किसी को अब आप सेलेक्ट करते हैं, ए को या बी को, तो दोनों आपके आंसर है वो सही होंगे। बस आपकी रीजनिंग है, आपके लॉजिक्स है, आपके एविडेंसेस है, वो सही होने चाहिए। द राइटर मस्ट एड्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ देयर चूजन कैंडिडेट। आपको क्या करना है, जिस कैंडिडेट को आपने चूज किया है उसकी क्वालिटीज को हाईलाइट करना है। एंड कॉन्ट्रास्ट देम विद द अदर कैंडिडेट, और उसी के साथ साथ में ये बताना है कि मेरे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसकी ये क्वालिटी है वो सामने वाले से बेहतर है। टू हाईलाइट व्हाई देयर चॉइस इज बेटर इन ऑर्डर फॉर इट टू बी कंसिडर एज एनालिसिस। तो आपको ये बताना है कि आपने जिसको चुना है वो बेटर क्यों है, उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज है जो सामने वाले कैंडिडेट से बेहतर है। A recommended approach would be know the specific needs of the event audience and match them with the strength of the
कैंडिडेट्स इंश्योरिंग ए लॉजिकल ऑडियंस फोकस्ड अप्रोच। देखो आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि इसमें जो कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, जो भी कोई एक्टिविटी होती है, उसमें जो क्या रिक्वायरमेंट है, उस इवेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार आपको अपने कैंडिडेट को, अपने आंसर को चुनना है। तो ये की पॉइंट्स हैं, आपको आंसर करते समय ध्यान रखना है। अब चलो आंसर की तरफ चलते हैं। अब देखो आंसर यहां पे आ गया है। पहला आंसर किसका आ गया है? देखो यहां पे आंसर आ गया है, बेस्ड ऑन द लेटर फ्रॉम मिस्टर राजन शर्मा एंड मिस मीरा कपूर, मिस कपूर इमर्जेज एज द बेटर चॉइस। यहां पे मिस कपूर को है उसने बेटर चॉइस के रूप में चुना है, और बेटर चॉइस के रूप में चुनते समय उनकी जो क्वालिटीज है, उन क्वालिटीज को हाईलाइट किया है, और साथ ही साथ में ये बताया है कि इनकी ये जो क्वालिटीज है मिस्टर राजन शर्मा है उनसे ये इस मामले में बेहतर है। ये सारे पॉइंट्स आपको यहां पे लिखने हैं। अब देखो इसका अगला जो पार्ट आता है, उस अगले पार्ट में क्या होगा, इसमें से मिस्टर राजन जो है उनको चुन लिया गया है और उनको बेहतर बताया है, और उनकी क्वालिटीज को ये जो हमारे मिस मीरा कपूर है उनसे बेहतर बता दिया गया है। अब आपको देखो मैं एक चीज दिखा रहा हूं, दोनों जो स्टेटमेंट है वो साथ में दिखा रहा हूं। ये मिस्टर राजन ने जो लिखा था वो बता रहा हूं, और उसके साथ में उसका आंसर भी बता रहा हूं। अब आप देखो कि यहां पे जो आंसर लिया गया है वो आंसर बाकायदा यहां जो स्टेटमेंट दिया था, एक्सेप्ट दिया था, उससे उठाया हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है विथ ओवर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज डिबेट कोच। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है विथ ओवर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज ए पब्लिक स्पीकर एंड डिबेट कोच। वहीं से मतलब आपको जो अपना आंसर लेना है वो यहां पे जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उसी से आपको लेना है। आपके लिए बहुत आसान है, ग्रामर के एरर्स भी नहीं होंगे, क्योंकि आपने जितना भी आंसर लेना है वो कहां से लेना है, जितना एक्सेप्ट दिया हुआ आपको वहां से आपको आराम से उठाना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको करना है एक बात का विशेष रूप से ध्यान ये करना है, जिसमें से इन दोनों में से जिसको आप चुनते हैं उसको बेटर बताते हैं, उसको सामने वाला जो कैंडिडेट है उससे बेहतर वो क्यों है, क्योंकि उसमें जो यहाँ क्वालिटीज है वो क्वालिटीज है और वो सामने वाले में नहीं है, और सामने वाले को बताया तो उसमें ये क्वालिटीज है और वो इसमें नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एनालिटिकल पैराग्राफ को करना कैसे है वो बात आपको समझ में आ गई है। बोर्ड का सैंपल पेपर का ये पोर्शन दिया गया है, उसमें आंसर है, और इस बार इस तरह का पैराग्राफ आने की पूरी संभावना है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि इस तरह के पैराग्राफ की आप एक बार प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं, ताकि आपके किसी प्रकार के कोई एरर्स ना हो, और आपका जो पैराग्राफ है उसमें पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।